तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना पारुल गिल और स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूं अमरोहा थोड़ा बाइक का सामान लेने के लिए। जो कार्बोरेटर होता है बाइक का वो ख़राब हो गया है और मैंने अंश को बुलाया है। तो अंश भी मेरे साथ है और अंश आया है लेकर स्कूटी और हम जा रहे हैं स्कूटी लेकर अमरोहा। और अमरोहा का मैं आपको ब्लॉग दिखाऊँगा कि मैं क्या क्या सामान लेकर आया हूँ। और मैंने एक थैले में बोतल रखी है, उधर से पेट्रोल पंप से तेल भी लाना है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। नमस्कार। तो दोस्तों जैसे ही हम गांव से बाहर निकले, एमके होटल में थी शादी और वहां सड़क पर थी काफ़ी भीड़ और हमने बहुत ही आहिस्ता से स्कूटी निकाली हॉर्न देते हुए और वहां से हम बहुत ही आराम से आगे निकल गए। तो दोस्तों ये है बागड़पुर गांव और ज़्यादातर हम बागड़पुर में ही अपने सामान लेने के लिए आते हैं, जैसे बाल कटवाना या ज़्यादा बड़ा कोई सामान लेकर आना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अड्डा है। और उसके बाद दोस्तों बागड़पुर से आगे पड़ता है खुशी फार्म हाउस और ये हमारे आसपास का सबसे अच्छा होटल है और बहुत ही शादियाँ होती हैं, बहुत ही अच्छा होटल है। ये है गुलड़िया गांव, अमरोहा से पहले पड़ता है और इस गांव में बनी है एक नई तहसील। और तहसील की तो वीडियो बनानी मैं पीछे भूल गया, मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी उस तहसील का उद्घाटन नहीं हुआ है। यह है तालाब इस गांव का पानी आने के लिए। और दोस्तों अब हम आ गए हैं बिजनौर रोड और ये यहाँ से आप हरिद्वार को भी जा सकते हैं, सीधी रोड निकल जाएगी। और नौगामा है हमारे अमरोहा से आगे, ये वहाँ पर भी जाती है। और दोस्तों यह है अमरोहा की शान, अमरोहा की पहचान, साविलास साहब। और यहाँ पर जुमरात के दिन बाज़ार लगता है, चादरें चढ़ाई जाती हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। और मैं भी एक बार चढ़ावा तो मैंने नहीं चढ़ाया था, कई साल पहले मैं घूमने के लिए यहाँ पर गया था दोस्तों। और इसे बिच्छू वाली ज़ियारत भी बोलते हैं, यहाँ पर बिच्छू भी रहते हैं जो आदमी हाथ में भी ले ले तो नहीं काट सकते। और ये है चौराहा अड्डा, लकड़ा अड्डा बोलते हैं जिसे। और यहीं पर है जब्दी वालों की दुकान, जहाँ से मुझे सामान ख़रीदना है। तो दोस्तों ये आ गई है अशोक ऑटोमोबाइल जब्दी वालों की दुकान। और यहाँ पर मैं स्कूटी से उतरा और अंश स्कूटी चला रहा था। अंश से मैंने कहा कि स्कूटी साइड में खड़ी कर दे, क्योंकि सड़क के किनारे खड़ा करना ज़्यादा सही नहीं है, कभी कोई सवारी टकरा जाए और नुकसान हो जाए। तो अंश ने स्कूटी खड़ी की और गर्मी बहुत थी, काफ़ी पसीना आ रहा था। पहले तो मैंने अपना पसीना पोंछा रुमाल से और बाल सेट किए और फिर मैं दोस्तों दुकान के अंदर गया और दुकान वालों से सामान के बारे में पूछा। और मैंने दुकानदार साहब से कहा कि मुझे बॉक्सर बाइक का कार्बोरेटर चाहिए। उन्होंने बताया कि अब बॉक्सर के कार्बोरेटर आने तो बंद हो गए हैं, इसमें प्लेटिना का डलवा दीजिए, प्लेटिना के लोग डालते हैं। और मैंने कार्बोरेटर लिया 1450 रुपये का। और उसके बाद मैंने अपनी बाइक का हैंड लॉक लिया, जो छोटा सा आता है साइड में लगता है, वो 115 या 120 रुपये का दिया। और मैंने 1570 रुपये मोबाइल से पे करके सामान लिया। और सामान लेकर स्कूटी के मैंने डिग्गी में रखा। और दोस्तों उधर से फिर स्कूटी मैंने चलाई और घर वालों ने बोला था कि उधर से थोड़ा चिकन ले आना। और मैं चिकन की दुकान पर गया और मैंने वहाँ से थोड़ा सा चिकन लिया और चिकन लेकर झोले में रखकर स्कूटी के आगे मैंने वो टांगा, क्योंकि अंदर रखना ठीक नहीं था कभी। और फिर स्कूटी चलाते हुए हम आए तंदूर की दुकान पर। इस तंदूर की दुकान पर रोटियां नहीं थी। फिर हम पीछे हटकर पैक होकर दूसरी दुकान पर आए और यहाँ से मैंने 10 रोटियां तंदूर की ली। और मैंने उनसे पूछा कि रोटी ठंडी तो नहीं है। और दुकानदार ने रोटी को मेरे से टच कराया कि देखो गर्म है। और रोटियां पैक कराई। 7.5 रुपये के लगभग की रोटी थी, 75 रुपये की रोटियां बैठी 10। और काफ़ी बड़ी रोटी थी, अच्छी थी। और मैंने पर्स से पैसे निकाले और अंश के पास बच्चे खड़े थे, वो कह रहे थे कि आप कैसी वीडियो बना रहे हो। अंश ने कहा कि ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम। तो लोग काफ़ी देख रहे थे कि वीडियो शूट करने वाले हैं। और रोटियां मैंने लेकर स्कूटी के आगे जो क्लिप होता है उसमें टांगी। और ये जो आपको सामने बच्चा दिखाई दे रहा है ये पूछ रहा था। और फिर हम पहुँचे
इंडियन पेट्रोल पंप पर, जो हमारे यहाँ से जाते हैं, सामने पड़ेगा पेट्रोल पंप। और 100 रुपये का मैंने पेट्रोल बोतल में कराया, क्योंकि पहले मैंने जो पेट्रोल लिया था वो मैंने बाइक में डाल दिया था और सुबह वो अपने आप ही लीक हो गया था। और मैंने 500 का नोट दिया और पेट्रोल पंप वालों ने मुझे 400 रुपये 200 के 2 नोट मुझे वापस किए। और थैले में बोतल रखकर वो भी आगे टांगी और गांठ लगाकर फिर मैंने अंश से कहा कि आगे खड़ा हो जा, और वो थोड़ा आगे खड़ा होकर फिर मैंने ब्लॉग एक शूट किया स्कूटी चलाने का। और फिर हम अपने घर की तरफ को आ रहे थे दोस्तों। और फिर हम आ गए फाइनल अपने घर। अंश बना रहा था वीडियो, क्योंकि उधर से मैं ही स्कूटी चलाकर लेकर आया। और दोस्तों ये है हमारा घर। अम्मा पहले ही चिकन के लिए मसाला पीस रही थी और मैंने स्कूटी खड़ी की और अम्मा उठकर आई, मैंने अम्मा को सामान दिया। तो दोस्तों ये था पारुल गिल ब्लॉग। तो आप बताइए कि ब्लॉग मेरा कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और पारुल गिल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं मैं कौन सा ब्लॉग बनाऊं। तो सभी दोस्तों को प्यार भरा